सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। मधु ऋतु भी जाने से पहले दे गई बहारों के छींटे। सावन लौटा तो दुनिया को मिल गए मल्हारों के छींटे। बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू कुछ भी नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, सुबह जैसे शुभ सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। प्यार के छींटे, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति जिंदगी भर इसी तलाश में रहता है कि उसे कहीं से प्यार के छींटे मिलें, लेकिन जब उसकी अपनी बारी आती है प्यार के छींटे देने की, तो अक्सर वो खुद दे नहीं पाता। जिन डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का यह गीत मैंने सुनाया है, उन्हें नजदीक से देखने वाले, जानने वाले लोग मानते हैं कि उन्होंने जीवन भर दूसरों पर प्यार के छींटे लुटाए। उनकी स्मृति में डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन की तरफ से गाजियाबाद में भव्य कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन तीसरी बार किया गया, जिसे नाम दिया गया प्यार के छींटे 3। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज की खास पेशकश में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मेरा एक शेर है कि तू होता साथ जो मेरे, जगह सारी तेरी होती। तू होता साथ जो मेरे, जगह सारी तेरी होती। नहीं तू साथ मेरे तो जगह खाली भी तेरी है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जब वो हमारे बीच नहीं रहते तो भी उनकी जगह खाली नहीं होती। उनकी स्मृतियां, उनकी यादें सदैव उस जगह को हरा भरा रखती हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जैसी हस्तियां हालांकि कम होती हैं, लेकिन होती अवश्य हैं। जो हमारे बीच रहती हैं तो उनकी पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा देती रहती है, लेकिन विधि के विधान के अनुसार जब ऐसी हस्तियां संसार से चली जाती हैं तो उनकी स्मृतियां कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती रहती हैं। दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में गाजियाबाद को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर कुंवर बेचैन के शहर के रूप में जाना जाता रहा है और आज भी जाना जाता है। गाजियाबाद का कोई भी रचनाकार भारत के किसी शहर में या दुनिया के किसी भी देश में काव्य पाठ के लिए जाता है तो दूसरे लोग यही कहते हैं कि आप डॉक्टर कुंवर बेचैन वाले गाजियाबाद से आए हैं। हम सब जानते हैं कुछ दशक पहले तक गाजियाबाद को पत्थरों का शहर कहा जाता था। साहित्य के क्षेत्र में जिन लोगों ने गाजियाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उनमें डॉक्टर कुंवर बेचैन का नाम सबसे ऊपर है। दुनिया भर में फैली महामारी कोरोना ने बहुत सी दिव्य हस्तियों को हमसे छीना था, उनमें डॉक्टर कुंवर बेचैन भी थे। उनके जाने के बाद उनके दामाद शरद रायजादा और बेटी वंदना कुंवर रायजादा महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन के माध्यम से 3 वर्षों से लगातार भव्य आयोजन कर रहे हैं। इस बार के आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें मशहूर फिल्म अभिनेता, अक्सर खलनायक के रूप में पर्दे पर दिखाई देने वाले रजा मुराद भी पधारे। उन्होंने डॉक्टर बेचैन का यह मशहूर गीत भी सुनाया, चोट पर चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं रजा मुराद की जानदार आवाज में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का ये शानदार गीत। चोट पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोट पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। चोट पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। जागा रहा तो मैंने नए काम कर लिए, ऐ नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया। सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। आती ना तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती ना तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। आंसू सा मां की गोद में आकर सिमट गया, आंसू सा मां की गोद में आकर सिमट गया, नजरों में अपनी मुझको गिराने का शुक्रिया। गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी,
ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया। अब मुझ पे आ गए हैं मनाने के 100 हुनर। अब मुझ पे आ गए हैं मनाने के 100 हुनर। यूं मुझसे कुंवर रूठ के जाने का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, रजा मुराद जैसी हस्ती को कौन नहीं जानता। वो अब तक 582 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने लोगों की फरमाइश पर फिल्म हमसे न टकराना का एक डायलॉग भी सुनाया, जिसमें वो जागीरदार बने थे और उन्होंने धर्मेंद्र को बांध कर रखा हुआ है। धर्मेंद्र अपने स्टाइल में कहते हैं, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। बहुत मशहूर डायलॉग ये रहा है। इसके जवाब में फिल्म में रजा मुराद ने क्या कहा, वो उन्होंने हिंदी भवन गाजियाबाद के मंच पर सुनाया। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात सुनवाना चाहता हूं। जिस तरह से डॉक्टर बेचैन के जाने के बाद उनकी बेटी वंदना कुंवर और दामाद शरद रायजादा इस तरह के भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी तारीफ में बोलते हुए रजा मुराद ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से बेटी को पराया धन कहा जाता है, लेकिन ऐसे महान काम बेटी ही कर सकती हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा रजा मुराद ने। ये जो आज का जलसा है, इसका सेहरा जो है वंदना जी के सर पर है, एक बेटी के सर पर है। ये बेटी ही करती है। बेटी ही अपने माँ बाप को याद करती है। और विडंबना की बात यह है कि हम हमेशा कहते हैं कि बेटी पराया धन है। अरे बेटी सिर्फ अपना ही धन है। शादी के बाद तो बेटा जोरू का गुलाम हो जाता है। बेटी है जो ससुराल जाकर भी अपने माता पिता के टच में रहती है, उनकी देखभाल करती है, उनका ख्याल रखती है। और यही सबूत हैं वंदना जी और शरद जी। अब पता नहीं शरद जी सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या बीवी के डर से करते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। बहरहाल बेचैन जी के बारे में ये कहूंगा, कुंवर बेचैन जी के बारे में यह फैसला करना बहुत मुश्किल है कि वो एक महान कवि थे या महान इंसान थे। वो कवि थे, उनके लिए मेरे ख्याल से कवि थे का शब्द उचित नहीं है। वो तो हैं, वो हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, रजा मुराद का डायलॉग सुनवाने से पहले मैं एक और विशेष शख्सियत का जिक्र करूंगा जो बॉलीवुड से इस कार्यक्रम में पधारे, और वो है फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा। जी हां, ये वही यशपाल शर्मा है जिन्हें आपने हजारों ख्वाहिशें ऐसी, लगान, गंगा जल, अब तक 56, अपहरण, सिंह इज किंग, आरक्षण और राउडी राठौड़ सहित कई फिल्मों में देखा है। यशपाल जी का डॉक्टर कुंवर बेचैन से लगाव कुछ इस तरह से रहा है कि वो पिछले 3 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। एक अभिनेता के रूप में जितनी तारीफ उनकी की जाए वो तो कम है ही, लेकिन यहां विशेष तौर पर उनके दूसरे रूप साहित्य प्रेमी व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहता हूं। यशपाल शर्मा को तमाम पुराने कवियों की रचनाएं इस तरह याद हैं कि वो धारा प्रवाह उन कवियों के ही अंदाज में उनको पढ़ते हैं। उन्होंने डॉक्टर कुंवर बेचैन के साथ साथ राजेंद्र राजा, कृष्ण मित्र और ओम प्रकाश आदित्य जैसे वरिष्ठ रचनाकारों की रचनाओं को किस तरह पढ़ा, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। तो सबसे पहले राजेंद्र राजन जी कवि थे, जो हास्य कवि थे, और उनका जो स्टाइल था, जो उनकी कि हाई कमान ने एक नेता को पार्टी से निकाल दिया, यूं समझिए कि हीरे को कांच समझकर कीचड़ में डाल दिया, मगर नेताजी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले ही दिन एक पान की दुकान खोली, जिसे देख हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली कि देखो ना, भाग्य की भी क्या विडंबना है, बेचारे कल तक नेता थे, आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा, बेवकूफ, वो कल भी चूना लगाते थे, आज भी चूना लगा रहे हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र राजा थे जी। कुंवर बेचैन जी की मुझे 2-3 कुछ लाइनें याद हैं, जो जिस स्टाइल में वो बोलते थे उस वक्त, वो एज इट इज रिकॉर्ड करके हमने कॉपी करने की कोशिश की थी उस वक्त। आज तो बस मुझे इतना याद है, उसमें हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर हो तो माफ कीजिएगा।
कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजग बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो नभ को दे गया सितारों के छींटे, बादल मिटने से पहले ही दे गया बौछारों के छींटे। तू भी निज भाव तरंगों से, जीवन के अनुपम रंगों से, मुरझी कलियों के सीने में फुहार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल। तो कुंवर बेचैन जी इस तरह से मुझे याद है। हालांकि कृष्ण मित्र जी थे, उनको सुना था, पतले से थे और वीर रस के कवि थे उनकी, लेकिन मुझे सिर्फ दो ही लाइन याद, एक ही लाइन याद है एक्चुअली, कि डाकुओं की फौज बैठी इस भरी संसद में, कि चंबल का नाम तो यूं ही बदनाम है, चंबल का नाम तो यूं ही बदनाम है। दोस्तों, इस भव्य आयोजन की शुरुआत भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बलदेव राज शर्मा और तमाम रचनाकारों ने दीप जलाकर की। डॉक्टर बेचैन के दिशा निर्देशन में पीएचडी करने वाले विश्व विख्यात कवि और मंच संचालक डॉक्टर परवीन शुक्ल ने बेचैन साहब के व्यक्तित्व पर विचार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं क्या कहा परवीन शुक्ल ने। देश दुनिया में कहीं भी कवि सम्मेलन हो, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत ना कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहाने हाथ में पत्थर उठा लिए, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, वो गर्दनों के साथ हैं हम आरियों के साथ, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तालियां बजा दीजिए जरा। ऐसे हमारे गुरुवर महाकवि कुंवर बेचैन जी, असंख्य पंक्तियां जिनकी हर रात कोट की जाती हैं, हर रात कोट की जाती हैं, और मैं नहीं, आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना, मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े बनकर बड़े रहना। डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन के अध्यक्ष और बेचैन साहब के दामाद शरद रायजादा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है तो समझिए एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी जैसे हमारे बीच से चली जाती है, और डॉक्टर बेचैन जैसी शख्सियत का जाना तो ऐसा है मानो एक पूरा विश्वविद्यालय हमसे दूर चला गया है। मित्रों, इस कार्यक्रम में तमाम रचनाकारों ने शानदार काव्य पाठ किया, लेकिन डॉक्टर बेचैन की बेटी वंदना कुंवर रायजादा की ये पंक्तियां सीधे लोगों के दिलों में उतरती चली गईं। गीत गजलों और छंदों से पुकारूं मैं सदा, आपकी पावन धरोहर को संभालूं मैं सदा, आपसे जो सीख ली उसको निभाऊं मैं सदा, आपकी बिटिया ही बनकर जन्म पाऊं मैं सदा, आपकी बिटिया ही, क्या कहने। दोस्तों, डॉक्टर बेचैन की स्मृति में आयोजित ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष 3 रचनाकारों और कलाकारों को बेचैन साहब के नाम का साहित्य सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष वरिष्ठ कवि सोम ठाकुर को महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन साहित्य ऋषि सम्मान, सुप्रसिद्ध कवि दिनेश रघुवंशी को महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन साहित्य मनीषी सम्मान, और अभिनेता रजा मुराद को महाकवि कुंवर बेचैन काव्य कुटुंब सम्मान से सम्मानित किया गया।
महाकवि कुंवर बेचैन की पुस्तक सफर में हूं और अभिनेत्री कवित्री प्रतिभा सुमन की पुस्तक अर्बन नक्सल बीवी का लोकार्पण भी इस समारोह में हुआ। दिनेश रघुवंशी देश दुनिया के तमाम काव्य मंचों पर खूब जमते हैं, गाजियाबाद के मंच पर भी वो खूब जमे। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं उनके काव्य पाठ और डॉक्टर बेचैन के बारे में व्यक्त किए गए विचारों की एक झलक। कुंवर जी का गीत है, शायद आपको यहाँ किसी को भी याद ना हो, कि एक लंबी नींद सोना चाहता हूँ और लंबी नींद से पहले विजन एकांत में खूब रोना चाहता हूँ। मैंने कुंवर जी को शायद इतना पढ़ा है कि मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि 10 घंटे कुंवर जी को, सिर्फ कुंवर जी को सुना सकता हूँ, 10 घंटे बिना रुके। तो ये समझ लीजिए मैंने इतना पढ़ा है कुंवर जी को। सरस्वती वंदना के लिए दीप प्रज्वलित होता है, बड़े बड़े अतिथि आते हैं, उनके साथ हम वो करते हैं, यार ये बुझ गई। मैंने कहा बुझेगी नहीं सर, वोट दीजिए और कुंवर जी को याद कर दीजिए। तो कुंवर जी हमारे अंतर मन में, हम जैसे आज आपके सामने दोहरा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के सामने दोहराएंगी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। कुंवर जी नहीं कहीं गए, कुंवर जी पहले से ज्यादा मौजूद है आज हमारे बीच में। दोस्तों, पूर्व मेयर आशीष शर्मा और वरिष्ठ भाजपा नेता पृथ्वी सिंह कसाना विशिष्ट अतिथि के रूप में और गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। सांसद अतुल गर्ग ने अपने संबोधन में लोगों को हंसाकर लोटपोट कर दिया। आइए देखते हैं क्या बोले हैं अतुल गर्ग। बहुत सारे टेलीविजन वाले लगे हुए थे, कोरोना चल रहा था, मैंने सबको इंटरव्यू दिया। बहुत देर तक इंटरव्यू देने के बाद में 8-10 चैनल थे, उनमें से एक ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि प्याज क्यों महंगी हो गई है, आप इसका क्या कर रहे हैं। अब मैं सीधा स्वभाव मैंने उनसे ये बोल दिया, अगर प्याज महंगी है तो मत खाओ। गलती का एहसास हुआ कि या तो कुछ गड़बड़ हो गई है। बोला सर वो आपका टेलीविजन पे इंटरव्यू चल रहा है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज मैंने इतनी मेहनत करी है, एक टॉयलेट देखा है। तो मैंने देखा नेताजी के बड़बोले बोल, गरीबों की प्याज मत खाओ, और बड़ा कलेश, और भगवान की कृपा से 3 दिन तक। मित्रों, मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा है रजा मुराद का डायलॉग आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सहित जिन कवियों ने काव्य पाठ किया उनकी संक्षिप्त झलकियां आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए और आनंद लीजिए। कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता में दिल में देश रख कर बैठना, मन में मानवता में दिल में देश रख कर बैठ। सारी ही दुनिया बेमानी लगती है, 2 आंखों का खारा पानी लगती है, हंसी खुशी गायब है सारे चेहरों से, हंसी खुशी गायब है सारे चेहरों से, जीस्त गमों की एक निशानी लगती है, हंसी खुशी गायब है सारे चेहरों से, जीस्त गमों की एक निशानी लगती है। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि एक घर था जिसमें सब मिलकर रहते थे, एक घर था जिसमें सब मिलकर रहते थे। अब ये घटना बहुत पुरानी लगती है। ओ बहरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। यदा पाटल किसलयो दृश्येत ननवंगारवत, सुमं पृच्छन्त्युषा कंकणकाः क्वगत्पावसे सुमं पृच्छन्त्युषा कंकणकाः क्वगत्पावसे महा। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूँ मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। कहाँ रुकना कहाँ चलना जरूरी है समझ वरना, कहाँ रुकना कहाँ चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं। ऐसी औरतें पसंद नहीं उन्हें, आजाद ख्याल औरतें। क्या बात। उनको औरतें वही अच्छी लगती है जो झाड़ू बुहारी करे, खाना पकाए, बच्चे पैदा करे और उनको संभाले। क्या बात है, क्या बात है। उनको नहीं पसंद आती आजाद ख्याल औरतें, जगह जगह भाषण देती बेहुदा औरतें। क्या बात है। हर वक्त जागरूक बेखौफ औरतें।
कि समय के साथ बढ़ती उम्र से कैसी निराशा है, बढ़ा है और बढ़ेगा प्यार हर दिन, बस ये आशा है कि बढ़ा है और बढ़ेगा प्यार हर दिन, बस ये आशा है। लिखी बरसों जो तुमने एक एक दिन की तपस्या से, लिखी बरसों जो तुमने एक एक दिन की तपस्या से, ये बालों की सफेदी उस इबारत की ही भाषा है। उसूली, अदबी, तहजीबी, रूहानी कौन देखेगा? उसूली, अदबी, तहजीबी, रूहानी कौन देखेगा? नुमाइश में भला चीजें पुरानी कौन देखेगा? मित्रों, डॉक्टर रमला सुहासिनी के संचालन में कार्यक्रम लगभग 6 घंटे चला और अब आपको सुनवाता हूं फिल्म जागीरदार का वो डायलॉग जो रजा मुराद ने रूबरू पेश किया। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। धर्म जी को कुत्तों के खून पीने का बहुत शौक है, इसलिए उनकी गली में आपको एक कुत्ता दिखाई नहीं देगा। तो अक्सर जब वो कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या पिएंगे, कुत्ते का खून लाएं? खैर बाहर तो वो कहते हैं कुत्ते, ना कभी गीदड़ ने ना कभी कुत्ते ने शेर का शिकार किया है और ना ही करेगा। मैं कहता हूं माना धर्मों किसान के तुम शेर हो और हम कुत्ते, माना धर्मों किसान के तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये कहते हुए आपसे विदा ले रहा हूं कि साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी भी शहर के विकास में उतना ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं जितना उस शहर में बन रही ऊंची ऊंची इमारतें और लंबी चौड़ी सड़कें। डॉक्टर कुंवर बेचैन के नाम पर इस तरह का कार्यक्रम होना निश्चित रूप से गाजियाबाद के लिए प्रशंसा और गौरव की बात है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा VVIP न्यूज। और अब जाते जाते कार्यक्रम में जिस तरह सब लोगों ने खड़े होकर सामूहिक रूप से डॉक्टर कुंवर बेचैन का एक गीत गाया, उस दृश्य को आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, सुनिए और आनंद लीजिए। नमस्कार। एक बार हम पापा जी का एक गीत है, वो सभी लोग मिलकर गाएंगे। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। धूप कभी बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में। अपना आना जाना कर, सबकी बात न माना कर। खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। दुनिया जले मरुथल भी, उपवन भी है जंगल भी। माना बहुत सयानी है, माना बहुत सयानी है। थोड़ी थोड़ी पागल भी, उसकी बात जो मानेगा, खुद को क्या पहचानेगा। कल खुद को झकझोर जरा, लौट अपनी ओर जरा। कब तक यूं ही भटकेगा, अपना छोर ठिकाना कर। सबकी बात माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात माना कर, खुद को भी पहचाना